आज जो हमारा जो संदेश है उसका टॉपिक है फादर्स बी गुड शेपर्ड्स, कि हे पिताओं क्या करो, एक अच्छा चरवाहा बनो। हालेलुया। आज कौन सा दिन है? फादर्स डे। फादर्स डे, ठीक है, दुनिया ने बनाया है, पर पूरा दुनिया इसको क्या करता है, पूरा पिता का जो दिवस है करके क्या करते हैं, पूरे दुनिया में आज क्या करते हैं, मनाते हैं। तो आज हम उसी विषय में क्या करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं। सिर्फ पिताओं के लिए ही नहीं, ये हमारे सारे माताओं के लिए भी क्या होगा, ये शिक्षा होगा, और हमारे सारे बच्चों के लिए भी ये क्या होगा, शिक्षा होगा। तो हे पिताओं क्या करो, अच्छा चरवाहा क्या करो, बनो। तो आज जो हम देखो, मैं कुछ अलग से कुछ आज का दिन ये है करके मैंने अलग सा कुछ वचन नहीं लिया है। हम जो वचनों में ही हम जो पिछले 2 साल से हम जा रहे हैं, 1 साल से जा रहे हैं, उसमें से ही परमेश्वर हमें क्या कर रहे हैं, आज हमें कुछ बातों को क्या कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। सो पहला आज हम देखते हैं 7वां वचन को, कोई जोर से पढ़े। तब यीशु ने फिर कहा, हाँ, उनसे फिर कहा, मैं तुमसे फिर सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार क्या हूँ, मैं हूँ। हालेलुया। लास्ट हफ्ते हमने यहाँ पर एक चित्र बनाया था और हमने देखा था कि यीशु मसीह कैसे है, हमारे चरवाहा है, और हम क्या है, परमेश्वर के भेड़। और यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि हमें झूठे चरवाहों से कैसे बचना है। झूठे चरवाहा कूद कर क्या करते हैं, आते हैं, द्वार के द्वारा नहीं आते हैं। उनका गलत बहुत क्या होता है, हमारा इंटेंशन का जो गलत क्या होता है, सोच होता है, वो क्या करते हैं, भेड़ को सही करने के लिए, मदद करने के लिए नहीं आते हैं, पर अच्छा चरवाहा सही क्या करता है, करता है। तो परमेश्वर ने उन बातों को सिखाने के बाद फिर, जैसे अभी हमने पढ़ा, यीशु मसीह फिर उनसे क्या करते हैं, कहते हैं वेरीली वेरीली, वो वचन को, मैं सच सच क्या करता हूँ, कहता हूँ कि भेड़ का द्वार कौन हूँ, मैं हूँ। हालेलुया। क्या परमेश्वर झूठ झूठ कह रहे थे? नहीं, राइट, सच सच कह रहा हूँ। मतलब मैंने बार बार बताया, वेरीली वेरीली, परमेश्वर जब भी बोलते हैं कि मैं सच सच कहता हूँ, तो हम सारे जनों का काम क्या है कि ध्यान से उसको सुनना, कि परमेश्वर कुछ बातों को क्या कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। यहाँ पर परमेश्वर बता रहे हैं कि एक अच्छा चरवाहा कैसा होता है, एक अच्छा चरवाहा कैसे होता है। और हमने देखा भी कि 3 चरवाहा होते हैं। एक तो है परमेश्वर, हम सारे जनों के क्या है, चरवाहा। जो सब जन के, मतलब सब इंसान के चरवाहा नहीं, परमेश्वर हर एक जन के सृष्टिदाता है, सबको बनाने वाले क्या है, परमेश्वर है। पर परमेश्वर सारे जन के चरवाहा क्या नहीं है, नहीं है। परमेश्वर सारे जन के पिता क्या नहीं है, नहीं है। जो कोई, क्योंकि हम जन्म लेते हैं तो हम पाप में जन्म लेते हैं, और हमारा पिता कौन होता है, हम शैतान जो होता है हमारा पिता होता है। जब हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, हम यीशु मसीह के पास आते हैं, यीशु मसीह हमें क्या करते हैं, अपने परिवार में गोद लेते हैं। ऐसे बाइबल लिखा है कि हमें पवित्र करते हैं, हमें संसार में से हमें परमेश्वर अपने परिवार में क्या करते हैं, गोद लेते हैं, और अपना संतान क्या करते हैं, बनाते हैं। वैसे ही हम सारे जन परमेश्वर के क्या नहीं है, भेड़ नहीं है। जो कोई परमेश्वर के पास आता है, परमेश्वर की आवाज को सुनता है, परमेश्वर उसको अपना भेड़ क्या करते हैं, बना लेते हैं। हालेलुया। सो यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर सारे जन के चरवाहा नहीं है, परमेश्वर अपने भेड़ों के क्या है, चरवाहा। पर संसार में जो हमने देखा, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, बाइबल के समय में जो राजा लोग होते हैं, वो पूरे देश के क्या होते हैं, चरवाहा होते हैं। पूरे देश का भार उनके ऊपर रहता है, उनका काम है कि पूरे देश को क्या करना, संभालना, चराना। जैसे भेड़ को चराता है चरवाहा, वैसे ही राजा का काम। दूसरा क्या है, चर्च में पासवान का काम है कि क्या है, भेड़ में अपना, ये मैं सारे मेरे चर्च के क्या नहीं है, सारे मेरे क्या नहीं, चर्च के भेड़ नहीं है, जो हमारे चर्च में आते हैं वो क्या है, वो मेरे भेड़। तो वैसे ही जो परिवार होता है, परिवार का जो चरवाहा कौन होता है, पिता होता है। हालेलुया। पिता जो होता है वो सारे जन का पिता नहीं होगा, पड़ोसी के बेटे का बाप क्या नहीं होगा, नहीं होगा, वो अपने ही परिवार का क्या होगा,
वो पिताजी होगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि तीन क्या होते हैं, एक क्या है, एक राजा, एक पासबान, और एक क्या होता है, एक पिता जो होता है वो क्या होता है, चरवाहा होता है। तो आज जब भी हम इस वचन को पढ़ते हैं, ये तीनों लोगों के लिए ये क्या है, काम है। तीनों मतलब अगर आप प्रधानमंत्री हो तो आपको क्या है, ये आज्ञाओं को पूरा करना। अगर आप पासबान हो तो भी आपको क्या है, ऐसे ही अपने भेड़ को क्या करना है, चलाना। अगर आप पिता हो तो भी आपको अपने परिवार को क्या करना है, चलाना। ठीक है? तो पिता जो है, हम जब पिता बनते हैं, क्या आप कुछ उसके लिए कोर्स या कुछ पढ़ाई करते हैं? या माता बनने के लिए कुछ कोर्स है क्या, कि आपको माता बनने के लिए ये डिग्री लेना पड़ेगा, ये पढ़ना पड़ेगा, या 3 महीना ट्रेनिंग लेना पड़ेगा? बाकी सबके लिए तो होता है, राइट? ऑटो चलाने के लिए आपको ट्रेनिंग, लाइसेंस चाहिए होगा, पेंटिंग के लिए करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए होगा। आप कुछ भी बनने के लिए ऐसे ही नहीं बन जाते। और पिता और माता कैसा बन जाते हैं, ऐसा ही बन जाते हैं। आज हम ऑटो से आए, वो देखो एक छोटी सी लड़की क्या कर रही है, बच्चा लेके, वो उसका बच्चा है क्या पता नहीं, पर छोटे छोटे बच्चे लोग भी क्या कर रहे हैं, माँ बन जाते हैं। वो 18 साल के भी नहीं है, यहाँ पर जो रास्ते में रहते हैं वो उनके भी क्या है, बच्चे हो जाते हैं। तो माता पिता बनने का क्या नहीं है, डिग्री नहीं है, पर तो भी हम बन जाते। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको हमको क्या है, हमारे बच्चों को चलाने के लिए हमें क्या नहीं होना चाहिए, आना नहीं चाहिए। परमेश्वर ने हमें बाइबल में सब कुछ क्या किया है, दिया है। कि माता पिता डिग्री नहीं है तो बाइबल को पढ़ो, बाइबल सिखाता है कि हमें माता पिता होकर कैसे क्या करना है, हमारे बच्चों को संभालना। हालेलुया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हमको कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, पर परमेश्वर हमें सब जीवन का जो भी जरूरत है, परमेश्वर ने बाइबल में हमारे लिए क्या किया है, लिख कर दिया। हालेलुया। तो पहला देखते हैं कि यीशु मसीह उनसे क्या करते हैं, मैं सच सच क्या करता हूँ, कहता हूँ। परमेश्वर पहले भी सिखा रहे हैं और वापस आप यहाँ पर कह रहे हैं, दोबारा यीशु मसीह कहता है कि मैं सच सच क्या करता हूँ, कहता हूँ। एक जो पिता है उसका पहला, माता और पिता जो भी है, आप अपने लिए आप समझ सकते हो कि पहला है कि हमें हमारे बच्चों को क्या करना है, सिखाना। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, अपने भेड़ों को क्या कर रहे हैं, सिखा रहे। उनको पता है कि ये मेरे बच्चे जिंदगी भर मेरे साथ क्या नहीं करेंगे, नहीं रहेंगे। मैं 3 साल के बाद अभी मैं क्या करूंगा, स्वर्ग में चले जाऊंगा, पर बच्चों को, वो भेड़ों को ट्रेन करना क्या है, जरूरी है। हम माता पिता भी जीवन भर क्या नहीं करेंगे, बच्चों के साथ नहीं रहेंगे, पर हमारा जो शिक्षा है वो क्या होगा, वो सदा उनके साथ क्या होगा। फर्स्ट एक पेरेंट, एक पिता, एक माता का काम क्या है, सिखाना। अपने बच्चों को क्या करना, सिखाना। नहीं टीचर है ना, स्कूल में जाते हैं ना, हम ट्यूशन भेजते हैं ना, नहीं, वो सब जब जाते हैं उसके पहले ही क्या है, हम बचपन से ही, हमारे घर में से ही क्या होता है, शिक्षा चालू होता है। टीचिंग जो है घर से, माँ और बाप का क्या है, काम है। ये चाचा चाची का, दूसरा किसी का क्या नहीं है, काम नहीं है। माता पिता ही ज्यादा समय क्या करते हैं, बच्चों के साथ बिताते हैं। आपका ही गुण क्या होता है, बच्चों के अंदर आता है। आप गाली दोगे, आप ये नहीं सोचो कि आपका बेटा क्या नहीं करेगा, गाली नहीं देगा। आप जो करेंगे बच्चे आपको देखकर क्या करेंगे, सीखेंगे। सिस्टर ने अच्छा गवाही दिया, पर मैं उसमें से एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप अपने बेटे को कभी भी क्या नहीं करना, भूलना नहीं कि थोड़ा सा भी, रविवार को भी वो क्या हो जाएगा, बच्चे क्या है ना, हम 4 बोलेंगे तो वो 8 करेगा, हम 8 करेंगे तो वो क्या करेगा, 16 करेगा, डबल करेगा। फिर ऐसा टाइम में हो जाएगा कि आपने ही तो बोला था कि मुझे क्या किए थे। याद है एक स्टोरी, आपको पता है, एक माता होती है, एक बच्चा होता है। बच्चा बचपन में बहुत चोरी करता है, बाजू के घर में आता है, चम्मच चोरी करके लेके आता है। मम्मी अच्छा वेरी गुड, चलता है, किसी को कोई तो देखा तो नहीं। फिर वो दूसरा चोरी करके आता है, ये चोरी को होता है, बच्चा बड़ा होता है, बड़ा चोर बन जाता है। माता पिता ने कभी सिखाया ही नहीं। फिर क्या हो जाता है, वो बड़ा चोरी में फंस जाता है, जेल में चले जाता है, उसको फांसी का सजा हो जाता है। फांसी के समय में वो खड़ा रहता है, वो बोलता है कि वो पूछते आखिरी ख्वाहिश क्या है तुम्हारा, बोलता मेरा आखिरी ख्वाहिश है कि मुझे मेरे माँ से मिलना है, उसको एक कुछ सीक्रेट बताना है, मुझे क्या है, रहस्य बात बताना है। उसकी माँ आती है,
कान में बोलने जाता है और उसकी माँ का कान को क्या कर देता है, काट लेता है। बोलता है अरे तू आखिरी समय में ये क्या कर रहा है? बोलता है अगर तुमने मुझे पहले चोरी में मुझे समझा कर सिखाया होता तो मैं इस समय में क्या नहीं होता, मैं मरता नहीं। ठीक है, आप अभी ऐसे बोल रहे हो, बेटे को लिवर खराब हो गया, मरने की स्थिति में बोल सकता है कि आपने बोला था थोड़ा, तभी आपने मुझे ठीक किया होता तो मैं अभी तक शायद सुधर जाता। आपने थोड़ा थोड़ा बोला, मैं थोड़ा थोड़ा घर पे, थोड़ा बाहर, थोड़ा दोस्त के साथ करके मैंने क्या कर दिया, जीवन को खराब कर दिया। सही शिक्षा देना क्या है, हमारा काम है, पेरेंट्स का काम है। दूसरे लोग नहीं बताएंगे, दूसरे लोग नहीं बताएंगे। चर्च में हम आएंगे तो हम सिखा सकते हैं, अभी तो बेटे नहीं है, बेटी नहीं है, हम कैसे सिखाएंगे? आपका काम है वो बताना, आपका काम है वो क्या करना, सिखाना। आप क्या है, परिवार के चरवाह। हालेलुया। दूसरा, यीशु मसीह बोलते हैं कि आई एम द डोर, मैं क्या हूँ, भेड़ का द्वार हूँ। जब हमने उस पिक्चर में भी देखा, द्वार एक ही होता है और पूरा जगह कवर्ड रहता है, वो द्वार से ही क्या करते हैं, लोग जाते हैं। यीशु मसीह बोलते हैं मैं क्या हूँ, द्वार हूँ, उस पूरे जगह का द्वार मैं हूँ। अगर किसी को भी अंदर आना है तो मेरे द्वारा क्या करना पड़ेगा, आना पड़ेगा। दरवाजा का काम क्या होता है, किसी को पता है? दरवाजा क्यों रखते हैं? ये दरवाजा, मैं गेट का नहीं बोलता, दरवाजा प्रोटेक्शन, सेफ्टी के लिए होता है। किसके लिए होता है? सेफ्टी। दरवाजा नहीं होगा तो क्या होगा, कोई भी आएगा, कोई भी जाएगा, कुत्ता आएगा, बिल्ली आएगा। दरवाजा किसके लिए होता है? प्रोटेक्ट करना। यीशु मसीह बोलते हैं भेड़ का द्वार कौन हूं मैं, आई एम द डोर ऑफ द शीप। तो यीशु मसीह बोलते हैं कि क्या है, प्रोटेक्शन के बारे में बताते हैं। किसके बारे में? संभालना, सुरक्षा करना किसका काम है? परमेश्वर जैसे हमारी सुरक्षा करते हैं, परिवार में जो पिता है उनका काम क्या है, अपने बच्चों का क्या करना, सुरक्षा करना। अगर आप जा रहे हो, आप देख रहे हो आपका बेटे को कोई मार रहा है, अरे चले छोटा ही है, बड़ा ही है, मार रहा है, आप अच्छे पिता नहीं। आपका काम है कि आपके बच्चों को क्या करना, प्रोटेक्ट करना, हर एक चीजों से क्या करना, प्रोटेक्ट करना। परमेश्वर, आज हमने सीखा था, परमेश्वर हड्डियों को भी क्या करते हैं, बचाते। परमेश्वर हमको, हमारे हड्डियों को बचा सकते हैं। आप अपने बेटे को हड्डी को बचा सकते हैं, बचा सकते हैं? आपको क्या है, फाइट करना। मुझे याद है मैं जब छोटा था, मेरे पिता मुझे बहुत मारते थे, इतना मारते थे कि जेल में लेके गए, मेरे को पुलिस स्टेशन भी क्या किए है, लेके गए। पर एक बार किसी और स्त्री ने मुझे क्या कर दिया, मार दिया, क्योंकि उनके घर पे मेरा गेंद क्या हो गया, क्रिकेट खेलते चले गया, उन्होंने मुझे मारा। तो क्या हो गया, वो गेंद को लेकर और फोन को लेकर, मैं फोन में बात कर रहा था, छोटा ही था पर छोटा सा फोन था, तो उन्होंने मुझे मारा और मेरे से फोन क्या कर दिया, छीन लिया। तो मैं बोला आप रख दो, मैं जा रहा हूँ, मेरे पिताजी बुला रहे, मैं चले गया। तो फोन के चक्कर में मेरे घर तक वो औरत आती है, और पहले बार मैंने मेरे पिता को क्या हुआ, कोई स्त्री पर इतना गुस्सा होते हुए क्या किया, देखा। तब मैंने सोचा कि ये क्या है, ये प्यार भी क्या है। मेरे पिताजी इतना दिखाते नहीं थे, प्यार को करते थे पर क्या नहीं करते थे, दिखाते नहीं थे, हमेशा रूड, ज्यादा कुछ प्यार से उतना खास नहीं बात करते थे। पर उस समय में क्या हुआ, पता चला। सो हर एक पिता का काम है कि क्या करे, प्रोटेक्ट करे, संभाले। हर एक दुर्घटनाओं में, हर एक चीजों में क्या है, पिता का काम क्या है, अपना घर को देखभाल करना। बाइबल में क्या लिखा है कि हमें क्या नहीं करना है, किसी को मारना नहीं। कोई एक मारेगा तो क्या करो, दो, दूसरा गाल भी क्या करो, दिखाओ, लिखा है ना बाइबल में। पर अगर आपके बेटा और बीवी को कोई मार रहा है तो वो वचन क्या नहीं होगा, लागू नहीं होगा। तुमको, तुम्हारा काम है उसको मारना। आपके बेटे और बच्चे को कोई मार रहा है, आपका काम है उसको क्या करना, मारना। जो क्या है, भेड़िया अगर आपके भेड़ को मारना है तो आप क्या करोगे, नहीं ये भेड़ के साथ ये भेड़ भी लेके जाए ऐसा बोलेगे नहीं, आप उसको मार कर क्या करोगे, भगाओगे। आपका काम है प्रोटेक्ट करना, ठीक है। दूसरा कुछ होगा तो आप क्या कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। पर कोई अपनी वाइफ को या बेटे को मारना है, उसमें बाइबल का एक ये ऐसा सोच के आप मूर्ख मत बन जाओ। ये सब आपको बाइबल के अनुसार क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। दूसरा क्या है, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट चरवाहा क्या करना चाहिए, पिता क्या करना चाहिए, फर्स्ट हमें सिखाना है।
दूसरा क्या करना है, प्रोटेक्ट, सुरक्षा करना। ठीक है, 8वां वचन को पढ़ो कोई जोर से। जितने हाँ। इससे पहले आए हाँ वे सब चोर और डाकू हैं, हाँ, आगे आगे। परंतु भेड़ ने उनकी ना सुनी। ओके, इसके पहले यीशु मसीह बोल रहे हैं मेरे पहले जो भी आए वो सब क्या है, भेड़ और क्या है, डाकू है। क्या है, कौन है, चोर और क्या है, डाकू। चोर मतलब ये चोरी करने वाला, डाकू मतलब उसको पूरा मार कर उसका पूरा सब कुछ क्या करने वाला, लेने वाला। तो यीशु मसीह के पहले जो उनके चरवाहा थे, यीशु मसीह आने के पहले कौन चरवाहा थे, यहूदी लोग के उस टाइम में जब हम ये समय में देख रहे हैं, जो फारिसीज लोग जो थे, बड़े बड़े लोग थे, वो लोग क्या थे, उनके चरवाहा थे। कपड़े अच्छा पहनते थे, उनको ये नियम देते वो देते थे सब कुछ, पर वो लोग सब कौन है, चोर और डाकू। उस अपने ही काम से वो लोग ने क्या किया, गलत रास्ते से उन्होंने क्या किया, अपने आप को चरवाहा बनाकर, लीडर बनाकर उन्होंने क्या किया, भेड़ का गलत इस्तेमाल करते हैं, लूटने की कोशिश करते हैं। आपको पैसा देना है, दशमांश ये देना ही है, आपको ऐसा करना है वैसा करना है, और बहुत कुछ बातों को दबाव डालकर क्या करते हैं, साबत के दिन ये नहीं करना है, आपने ऐसे किया वैसा किया करके उनको क्या करते थे, बहुत ही कंट्रोल करते थे। तो यीशु मसीह ने क्या कर दिया, यीशु मसीह सबके सामने उनका खुलासा क्या कर दिया कि तुम्हारे मेरे पहले जो भी आए थे, तुम्हारे जो भी चरवाहे थे, वो सब क्या है, चोर और डाकू है, और मेरे भेड़ क्या नहीं करते, उनकी बातें नहीं सुनते। पर जो साधारण भेड़ है, जिसको पता नहीं, वो क्या कर लेंगे, उनका ही सुनकर उनकी क्या करेंगे, बातों को मान लेंगे। यहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह प्रोटेक्ट करते हैं। तीसरा भी क्या है, प्रोटेक्शन है, पर वो क्या है, स्पिरिचुअल, अंदर की बातों को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब उनको गलत मार्ग में जाने के पहले क्या करते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, उनके आत्मिक जीवन को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। बोलते हैं कि अरे उनके पीछे जाओगे, वो जो है वो क्या है, गलत है। तो एक पिता का काम क्या है, सिखाने के साथ साथ जो संभालना होता है, वो सिर्फ बाहर के और शारीरिक ही नहीं, वो अंदर से भी संभालने का क्या है, उनका काम। समझ में आ रहे, अंदर मतलब अरे वो जो है ना, वो भैया बहुत खराब है, छोटे बच्चे में, वो भैया बहुत खराब है, उनके पास क्या नहीं करना, नहीं जाना, वो गलत हाथ लगा सकते हैं, गलत काम कर सकते हैं, वो गंदे काम करते हैं, आप उनके साथ रहेंगे तो उनके साथ वैसे सीख जाओगे। तो ये सब क्या है, दूसरों के बारे में, जैसे यीशु मसीह ने बताया जो गलत है उनको बताया, ताकि भेड़ उनके पीछे क्या नहीं हो जाए, चले नहीं जाए। तो यही क्या है, एक चरवाहा का क्या है, पिता का काम है कि जैसे हम बाहर से अपने बच्चों को संभालते हैं, वैसे ही क्या करें, हम आत्मिक में भी क्या करें, संभाले। एक मुर्गी होने दो या कुत्ता होने दो, वो भी क्या करता है, अपने बच्चों को बहुत ही अच्छी रीति से क्या करता है, संभालता है। अब कुत्ते के सामने उसके बच्चे को लेकर भागने की कोशिश करो, अब अनजान हो तो पक्का क्या करेगा, आपको काट लेगा। तो हम तो उससे बढ़कर है, हमारा काम है सिखाना, हमारा काम है क्या है, प्रोटेक्ट करना, सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, हमें आत्मिक में भी सही तरीके से हमें क्या करना, प्रोटेक्ट करना जरूरी है। हाँ, 9वें वचन को पढ़ो। और वापस यीशु मसीह बोलते हैं, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा हाँ भीतर प्रवेश करे, हाँ तो उद्धार आएगा। हाँ, वो क्या पाएगा, मेरे द्वारा जाएगा तो क्या होगा, उद्धार। यीशु मसीह ने पूरा संसार का उद्धार का मार्ग बता दिया कि अगर आपको स्वर्ग में जाना है, अगर आपको क्या है, सुरक्षा में जाना है, उस घर पर जाना है, हमारा घर किधर है, स्वर्ग में, नीले आसमान के पार जाएंगे। अगर उस घर में जाना है, उसका द्वार कौन हूँ, मैं। हालेलुया। हम सारे जन को स्वर्ग में जाना है, पर उसका मार्ग कौन है, यीशु मसीह। जब हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, हम ये नहीं करते कि हम भार्गव के परमेश्वर को, हम इस पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह एकमात्र खुदा है, इस संसार में एक ही परमेश्वर है, वो यीशु मसीह है, जो हमारे लिए क्या करते हैं, हमारे लिए अपनी जान को देकर हमें क्या करे, बचाने के लिए क्या किए हैं, आए। हालेलुया। हम हमारे अच्छे कर्म पर विश्वास नहीं कर रहे कि हमने इतना अच्छा काम किया, हमने विश्वास किया कि यीशु मसीह हमें क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ही क्या है, वो मार्ग है। अगर हम ये मार्ग से नहीं जाएंगे, दूसरा कोई क्या नहीं है, इस घर में गेट में एक ही दरवाजा है, दूसरा क्या नहीं है, दरवाजा नहीं। दूसरा दरवाजा आप क्या है, गलत दरवाजे से जा सकते हैं, उससे क्या नहीं है,
वो सही नहीं है, वो गलत दरवाजे से आप क्या नहीं कर पाओगे, स्वर्ग में तो क्या नहीं कर पाओगे, नहीं जा पाओगे। परमेश्वर ने एक ही मार्ग क्या किया है, दिया है। वचन कहता है मैं ही मार्ग सत्य और क्या हूँ, जीवन। हालेलुया। यीशु मसीह बोलते हैं मैं क्या हूँ, द्वार हूँ, मेरे द्वारा जो जाएगा वो क्या पाता है, स्वर्ग, उद्धार को क्या करता है, पाता है। तो यीशु मसीह अभी क्या बोल रहे हैं, यीशु मसीह उनको उद्धार का मार्ग को क्या कर रहे हैं, बता रहे। हालेलुया। पास्टर का काम नहीं है कि क्या करे, आपका बेटा को क्या करे, स्वर्ग में लेकर जाए। कोई भी मनुष्य किसी को भी स्वर्ग में क्या नहीं कर सकता, लेकर नहीं जा सकता। बाइबल में एक ही है, अपना हृदय को हमको परमेश्वर को देने की क्या है, जरूरत है। मेरा भविष्य में जो बच्चे लोग आएंगे, मैं उनको स्वर्ग में क्या नहीं कर सकता हूँ, लेकर नहीं जा सकता। मैं कितना भी अच्छा काम करूं, मैं अपने बच्चों को भी क्या नहीं कर सकता हूँ स्वर्ग में, उनको अपने मन में मन फिराकर उनके पाप के लिए क्या है, यीशु मसीह को विश्वास करने की क्या है, जरूरत है। हालेलुया। और वो जो सच्चाई है, वो मैं आपके बेटे को अगर एक बार या मैं कैसा तो बता सकता हूं, पर वो आपका काम है कि क्या करें, आपको आपके बच्चों को क्या करना है, बताना है। चौथा जो है स्पिरिचुअल नरिशमेंट, जो आत्मिक क्या है, उद्धार का जो मार्ग है, वो पिता का काम है कि क्या करे, हमारे घर के, मेरे बीवी होने दो, मेरे बच्चे होने दो, मेरा पूरा परिवार क्या हो, उद्धार पाए। वो देखभाल किसका होना चाहिए, पिता का। पिता का काम है। नहीं मैं चर्च में आ रहा हूँ, मेरे बच्चे नहीं आ रहे हैं, मेरी बीवी काम में जा रही है, वो उनका है, अभी आपको असर नहीं होगा। पर जीवन एक ही काल का है, एक ही समय का है। ये मरने के बाद आप फिर एक टाइम भी अगर आप सोचोगे कि अरे यार मैं काश अपने परिवार को मैं समझाया होता, सिखाया होता, क्योंकि जो नरक है वो अनंत काल का है, अनंत काल का है। हमें हमारे बच्चों का, हमारा परिवार का, जो लीडर होता है, पति है, तो बच्चों के साथ उनका वाइफ का भी देखभाल करने का क्या है, उनका ही, कि वो सारे जन क्या है, उद्धार को पाए, सत्य के मार्ग को क्या करे, पाए। हालेलुया। क्योंकि चर्च में आएंगे तो हम ट्राई कर सकते हैं, हम बता सकते हैं, पर ज्यादा समय क्या हो गया, परिवार में बिताएंगे। और उससे भी अलावा कि अभी कोई काम है, एक कंपनी है, कुछ भी खराब हो जाएगा तो बॉस आकर क्या करेगा, टीम लीडर को पूछेगा। सही है। अगर सोचो कि पेंटिंग हम कुछ कर रहे हैं, तो पेंटिंग में कुछ खराबी होगा तो सेठ का कि किसको पूछेगा, वो आपके नीचे जो काम कर रहे हैं उनको पूछेगा, वो आपको पूछेगा, राइट। क्योंकि तनख्वाह भी वो आपको देते हैं, जो भी पैसा है वो आपको देते हैं, जो कमी है वो भी क्या करेंगे, आपको ही बताएंगे, और आपको उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। रेस्पॉन्सिबिलिटी को क्या बोलते हैं, जिम्मेदारी लेना पड़ेगा उस काम का। तो परिवार जो है वो पति से ही क्या करता है, बनता है, पिता से ही बनता है। नाम भी पिता का ही जुड़ता है, बीवी के ऊपर, बच्चों के ऊपर, सब पिता का ही जुड़ता है। पिता ही लीडर है, पिता ही मेन है। तो परमेश्वर भी आपको क्या करेंगे, उसका जिम्मेदारी को ठहराएंगे, राइट। कि आपको परिवार दिया, वो संतान दिया। बहुत सारे जन को संतान नहीं है, पर परमेश्वर ने आपको दिया है, तो आप, परमेश्वर ने सोचा है कि आप क्या कर सकते हो, आप एक अच्छा पिता और घर को क्या कर सकते हो, संभाल सकते। इसीलिए परमेश्वर ने आपको संतान दिया। तो उसे हमें क्या करना है, उनके स्पिरिचुअल लाइफ को उद्धार के मार्ग में चलाना क्या है, हमारा काम है। हम उद्धार तो नहीं दे सकते, पर उनको सही मार्ग में हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, सत्य के मार्ग में। हालेलुया। इसीलिए एक आशीष की बात है क्रिश्चियन परिवार में जन्म लेना, क्योंकि हम बचपन से हम क्या कर सकते हैं, यीशु मसीह के बारे में हम क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। हालेलुया। फिफ्थ जो है वचन क्या कहता है, हाँ आगे पढ़ो, उद्धार का मार्ग। 9वां वचन, मैं द्वार हूं, जो मेरे द्वारा आता है वो उद्धार पाता है। आगे, और भीतर और बाहर आया जाया क्या करेगा, तो डोर का दूसरा एक काम है कि वो क्या करता है, अंदर और बाहर गाइड करता है। क्या करता है,
गाइड करना है। ये समय में जाना नहीं नहीं, आप सिर्फ यही टाइम में आपके लिए क्या होगा, भेड़ को दरवाजा खुलेगा। ये टाइम के बाद एक अच्छा चरवाहा वही करेगा, राइट। कभी भी रात को अगर भेड़ का वो खोल के छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, भाग जाएंगे, फिर इधर उधर बैठ जाएंगे, सांप आके काट लेगा, कुछ हो जाएगा, कोई चोरी करके ले नहीं। द्वार क्या करता है, संभालता है। उसके द्वार ही क्या कर सकते हैं, आप आ और जा क्या कर सकते हो, जा सकते। गाइड करना, तो बच्चे कौन से मार्ग में जाए, कितने बजे जाए, कितने बजे घर में आए, क्या काम करना है। आप ऐसा ही घर पे फुकट नहीं रह सकते। बड़े हो गए हो, एक समय के बाद आपका काम है कि बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, पानी का बोतल भरना, ये करना काम। ऐसा आप घर में ही आप आलसी जैसे रख दोगे बच्चों को, शादी के बाद आप बोलेगे अरे यार वो झगड़ा करके शादी हो गया, मेरी बेटी 2 महीने के बाद आ गई, घर पे कुछ काम नहीं करती, वो लोग बहुत चिल्लाते हैं। आप उसको बच्चों को ऐसा प्यार करके पाले है, कुछ काम नहीं दिया, वो दूसरे के घर में जाके क्या हो जाएगा, फिर यही होएगा। काम किसका है, माता पिता का, सिखाने का, गाइड करने का, सब कुछ सब कुछ। बुरा लगता होगा चलेगा, पर ये सब क्या है, सच्चाई बात है, बिब्लिकल बात है। अभी कड़वा लगेगा पर ये जरूर सच है। ये 100% में क्या कर सकता हूं, मैं बोल सकता हूं। हमारा काम है कि क्या करना, गाइड करना, डिसिप्लिन में रखना, डिसिप्लिन में रखना। जब हमारे घर में भी थे तो हमारा एक टाइम था कि एक समय के बाद 10 बजे या जो था उसके बाद कोई भी क्या नहीं कर सकता, बाहर नहीं रह सकता। अगर कुछ बड़ा फंक्शन है तो आपको पहले ही घर में बोलना पड़ेगा, उस टाइम पे क्या होना है, आपको आना ही है। उसके बाद में आप क्या नहीं कर सकते हो, नहीं आ सकते हो, फिर दरवाजा खुलेगा ही नहीं, रह जाओ बाहर, सीढ़ी में सो जाओ, ऐसा भी है। तो ये सब क्या है, एक डिसिप्लिन है सिखाने के लिए। आप अपने बच्चों को, भेड़ को ऐसे ही आवारा जैसे नहीं कर सकते, आओ जाओ गेस्ट हाउस जैसे क्या नहीं कर सकते हो, नहीं रख सकते। आपका काम है गाइड करना। हालेलुया। गुस्से में हो मत हो सकते है, चलेगा पर ओके। फर्स्ट सिखाना है, दूसरा प्रोटेक्ट करना है, तीसरा हमें आत्मिक में प्रोटेक्ट करना है, चौथा हमारा जो आत्मिक है, स्पिरिचुअली हमें सच्चाई उद्धार के मार्ग में लेकर जाना है। पांचवा जो है क्या है, हमने जो सीखा, गाइड करना है, मार्ग देना। तो मेरे भीतर क्या करता है, आया जाया करेगा, आगे चारा पाएगा। और क्या करेगा, चारा पाएगा। चारा मतलब घास, उसका जो भी प्रोवाइड करना। प्रोवाइड मतलब उसका खान पान देखना। मेरे द्वारा आओगे तो क्या करोगे, खाओगे। मेरे टाइम के हिसाब से 9 बजे के पहले आएगा, आपको खाना मिलेगा, तो नहीं क्या होगा, नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट होने की जरूरत। दूसरा बात इसमें हम सीखते हैं कि पिता का काम क्या है, घर का देखभाल करना। खाना देना का किसका काम है, पिता का काम है, माता का काम नहीं है। माता का काम क्या है, खाना पकाने का, घर पे लेकर आने का काम किसका है, पिता का काम है। प्रोविजन, प्रोवाइड करना, उसको देखभाल, टेस्टी से बनाना, मसाला विसाला डालकर, जो भी है, सिर्फ दाल और पानी, उसमें जो क्या कर सकते हैं अच्छी तरह से बनाना, और पिता को और पूरे परिवार को संतुष्ट करने का काम क्या है, माता का। पर पिता का काम है। इस दुनिया में उल्टा हो रहा है। जो आदमी लोग हैं वो सलवार कमीज पहनकर घर में बैठे रहते हैं, और औरत लोग क्या करते हैं, कंपनी में जाकर दूसरों की गुलामी करने लग जाते हैं। वो लोग पैसा कमा के आते। समझ रहे हो कि इस संसार में कष्ट हो गया है कि बीवी को का कमाई भी इंपॉर्टेंट है, पर ये काम किसका दिया है, जिम्मेदारी परमेश्वर ने पुरुष को क्या किया है, दिया है। बाइबल में से अभी तक पूरे बाइबल में पति का काम क्या है, प्रोविजन देना। मैं ये नहीं बोल रहा बच्चों को स्वादिष्ट और सबसे बेस्ट चीज को दो, पर जो जरूरत है उसका पूरा करने की क्या है, जरूरी। अच्छा चीज मांगो मत दो, थोड़ा क्या करना, बच्चों को सब देंगे तो भी क्या है, गलत है। पर जो जरूरत है, देखभाल की जरूरत है, जो भी घर की जरूरत है, वो करने की क्या है, जरूरी। उसमें आलसीपन भी निकलेगा तुम्हारा, तुम ऐसा ही इररिस्पॉन्सिबल, ऐसे उड़ाने वाले नहीं होगे। आपको सोच समझकर अपने परिवार को चलाने की क्या है, जरूरी। हालेलुया। 6th क्या है कि अपना पास्चर मेरे भीतर आएगा और वो क्या होगा, चारा पाएगा। और चरवाहा का काम है कि अच्छे जगह में चराने लेके आने।
भजन संगीत में देखते हैं, यीशु मसीह मेरे चरवाहा है, मैं उसका क्या मुझे कोई घटी नहीं होगी। वो क्या करता है, सुखदायी जल में लेकर जाता है और मुझे हरी हरी घासों में क्या करता है, चराता है। सुखदायी मतलब शांत पानी, शांत पानी में ही भेड़ आराम से पानी पी सकते हैं। नदी में पिएगा तो बहकर जा सकते हैं, शांत पानी में क्या होगा, आराम से, कुछ प्रॉब्लम नहीं। चरवाहा काम है अच्छा पानी में और अच्छे घास पर क्या करना, अच्छा खाना देना। हालेलुया। आगे 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 10वां वचन। किसी और काम के लिए नहीं, हाँ परंतु केवल चोरी करने और घात करने, हाँ। नष्ट करने को आता है। चोर किसके लिए आता है, घात करने, चोरी करने और नष्ट करने। समझ में आ रहा है, चोर क्या करेगा, हर तरह से तबाही करने का, हमें नुकसान करने का सोचेगा, जैसे ये वो फारसीस लोग थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं पिता का काम क्या है। यहाँ पर यीशु मसीह बोल रहे हैं चोर लोग क्या क्या करते हैं, वो आप समझ कर रखो। जो भेड़िया है वो क्या करेगा, वो भेड़ के ढाल पे आ सकता है, कपड़े पहन कर आ सकता है, पर आपको याद रखना है वो भेड़िया है, वो कितना भी दोस्त बनेगा वो आपको क्या करेगा, वो खाने के लिए ही आएगा भेड़ को। चोर क्या करेगा, घात को हत्या करने के लिए ही क्या करेगा, आएगा। यीशु मसीह यहाँ पर हमें सिखाते हैं, हमें वार्न करना भी क्या है, सिखाना है, बताना है। वार्न करना मतलब उन्हें ताड़ना देना, रिब्यूक करना, डांटना, कभी कभी मारना भी क्या है, कभी कभी नहीं। जब भी गलती करेंगे क्या करो, मारो। ज्यादातर बाइबल में क्या लिखा है, अगर आपने अपने बेटे को क्या किया, मारने से अगर आपने क्या किया, इनकार कर दिया, तो आप उनके प्राण को क्या कर सकते, नरक में डाल सकते। अगर आपने मारने से इनकार कर दिया तो आप उनके प्राण को नरक में क्या कर सकते हो, भेज सकते हो। अगर आपने उनको सीधा नहीं किया, जब समय है सीधा करने का बच्चों का, फिर बाद में क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। झाड़ को सीधा है, पहले ही उसका छाट कर सीधा सीधा कर सकते हैं, पर एक बार वो पूरा टेढ़ा हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। एक बार बच्चे खराब हो जाएंगे तो फिर मुश्किल है उसको क्या करना, ठीक करना। तो परमेश्वर यहाँ पर वार्न करते हैं कि ये सब क्या है, घात करने के लिए आएंगे। हमें भी हमारे परिवार को क्या करना है, चेतावनी देना है, कभी कभी पनिशमेंट देना का भी क्या है, जरूरी है। नहीं मैं तो बहुत ही अच्छा पिता हूं, मैंने अपने बच्चे को कभी नहीं मारा। आप अच्छे पिता नहीं, आप अच्छे पिता क्या नहीं है, नहीं अगर आपने अपने बच्चों को क्या नहीं किया है, नहीं मारा। परमेश्वर इतने अच्छे पिता होकर हमारे पापों को क्या करते हैं, हमें दंड देते हैं। पाप करेंगे तो देते हैं। आप परमेश्वर से भी अच्छे हो, क्या अपने बच्चे को क्या नहीं मार। बाइबल में कहता है कि परमेश्वर अपने बच्चों को ही क्या करते हैं, ताड़ना देते हैं। इब्रानियों की पुस्तक में अपने बच्चों को परमेश्वर क्या करते हैं, ताड़ना देते हैं, ताकि हम क्या करें। आपके जीवन में भी परमेश्वर ने बहुत ताड़ना दिया, इसके लिए आप थोड़ा सीधा होके अभी चर्च में आके क्या हुए हैं, बेटे। नहीं तो किधर किधर है, मैं खुद इधर नहीं होता अगर परमेश्वर ने मुझे ताड़ना नहीं दिया होता। हालेलुया। परमेश्वर के ताड़ना के लिए भी क्या है, धन्यवाद। हालेलुया। यहाँ पर 7वां देखते हैं। फर्स्ट हमने देखा टीचिंग, सेकंड हमने देखा प्रोटेक्ट करना, दूसरा हमें आत्मिक में प्रोटेक्ट करना, चौथा हमें उद्धार के मार्ग में लेके जाना, पांचवा हमें गाइड करना सही मार्ग में, और सातवां जो है, छठवां जो है खाना प्रोविजन देना, सातवां जो है हमें चेतावनी देना, आठवां जो है वो पढ़ो वचन को। हाँ, जो चोर जो आता है वो क्या करने आता है, चोरी करने, हाँ, नष्ट करने को आता है। हाँ, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए। ओके, मैं इसीलिए आया ताकि क्या करे, जीवन पाए। इसमें से समझने की कोशिश करो। यीशु मसीह बोलते मैं इसीलिए आया ताकि जीवन दे सको, जीवन देने। यीशु मसीह स्वर्ग से संसार में आए ताकि हम सारे जन क्या कर सके, जीवन पा सके। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने क्या किया, हमारे लिए बलिदान दिया, सैक्रिफाइस किया, बलिदान दिया। यीशु मसीह आए, यीशु मसीह को जरूरत नहीं है, पर यीशु मसीह स्वर्ग से संसार में क्या करते हैं, आए, सैक्रिफाइस किया। यीशु मसीह हमसे प्यार करते इसीलिए यीशु मसीह अपने जान को भी क्या नहीं किया, उन्होंने फिक्र नहीं किया, वो अपनी जान को भी देने के लिए क्या है, तैयार है। यीशु मसीह सैक्रिफाइस करते हैं। भेड़ जो चरवाहा है वो भी क्या करेगा, अपने भेड़ के लिए क्या करेगा, सैक्रिफाइस करेगा, जान को देने के लिए जाएगा। भेड़िया आएगा, अगर काट भी लिया तो वो क्या करेगा, सैक्रिफाइस करेगा। वो अपना भी समय को, या अगर खाना नहीं है तो वो सोचो
रेगिस्तान में है, थोड़ा ही पानी है, पर भेड़ को देना है तो थोड़ा सा पानी, क्या अपने पानी में से भी वो क्या करेगा, देगा। हमने एक कहानी भी सुना था, राइट है, डेविड का कहानी, बच्चे लोग को सिखाया था, डेविड का कहानी। उसमें नेतन जो प्रॉफिट होता है वो बोलता है, उसमें एक आदमी होता है, वो अपने ही क्या है कटोरी से अपने मेमना को क्या करता था, पानी और खाना को क्या खिलाता था, खिलाता है। तो अच्छा चरवाहा क्या करेगा, प्रेम करेगा और सैक्रिफाइस करेगा। आपके पास कुछ ही पैसा है, इस साल में दिवाली या जो क्रिसमस आ रहा है, जो भी बोनस आता है, कुछ ही पैसा है, एक ही कपड़ा ले सकते, एक तो आप लो या आपके बच्चे को लेके दो। जो अच्छा चरवाहा क्या करेगा, बच्चे के लिए लेके दे सकता है, वो अगर आपका प्यार है तो। समझ रहे, कोई कोई पिता करता है, ज्यादातर पिता करते हैं ज्यादातर पिता करते हैं। हालेलुया, ठीक है। सैक्रिफाइस करना क्या है, हमारे इसमें से भी क्या करना है, हमें बच्चों के लिए अपने कम पेट को थोड़ा करके हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, वो अच्छी बात है। हालेलुया। आखिरी 9वां वचन, हाँ मैं जीवन दे सकता हूँ, हाँ मैं आया इसीलिए ताकि जीवन पाए सब लोग, जीवन मेरे सैक्रिफाइस, यीशु मसीह बोलते मैं आया, मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूं ताकि सब जन क्या करे, मेरा दुख दूसरा का क्या है, खुशी है। हालेलुया, मेरा दुख दूसरा का खुशी, मेरा जो मृत्यु जाएगा पर दूसरे लोग जीवन पाएंगे, मैं मर जाऊंगा पर मैं तो आराम से तीसरा दिन, मैं तो कभी भी उठ सकता हूँ, मैं जीवन दे सकता हूँ, ले सकता हूँ यीशु मसीह, पर मेरे द्वारा सब जन क्या कर सकते हैं, जीवन पा सकते हैं। मैं तो क्या करूंगा, मनुष्य को बचाने के लिए जाऊंगा, इसीलिए यीशु मसीह क्या करते हैं, आते हैं। हालेलुया। आगे, और जीवन भी कैसे पाए है, बहुतायत से, बहुत अच्छी तरह से क्या करे, पाए। यहां पर हम देखते 9 क्या है, लाइफ, जीवन देने का काम क्या है, हमारा काम। परमेश्वर जीवन देने के लिए आता है, चरवाहा क्या करता है, जीवन को देता है, पिता है, हमारा भी क्या है, काम है जीवन देने का। हालेलुया। जब हम देखते हैं एक स्त्री अकेले में क्या नहीं कर सकती, बच्चा पैदा नहीं कर सकती, जो जीवन है वो किसके द्वारा आता है, पिता के द्वारा आता है। एक पिता ही क्या करता है, जीवन देता है एक बच्चे को। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, बच्चों का भी काम है, कितना भी मम्मी पापा मारे, बच्चों मम्मी पापा को क्या करो, आदर करो। तुम जब तक शादी नहीं हुआ, जब तक तुम खुद नहीं अपने पाँव में खड़े हुए, तुम्हारा काम है कि क्या करना है, माता पिता क्या आज्ञा मानना, उनका आदर करना। हालेलुया। शादी के बाद भी आपका काम है उनका आदर करना, पर जब तक आप अपने पाँव में नहीं खड़े हुए, आपका शादी नहीं हुआ, आपका काम है कि क्या है, कि आपका उनका आज्ञा मानना भी क्या है, जरूरी। तुम्हारा खुद का घर नहीं, तुम्हारा खुद का सब कुछ नहीं, पिता के घर में हो तो तुमको उनका रूल्स को फॉलो करना जरूरी। यहां पर जीवन देने के बारे में पिता ही क्या करते हैं, जीवन देते हैं। आपको यह बात याद रखने की जरूरत है कि मैं किसी और से नहीं आया हूं, मेरे माता पिता ने चूज किया कि क्या करें, हमें बच्चे चाहिए, इसीलिए हम इस संसार में क्या हुए हैं, आए। परमेश्वर का योजना और हमारा माता पिता का योजना, इसके वजह से हम इस संसार में क्या हुए हैं, आए। इस संसार में अगर आप देखते हो, अरे यार गलती से बच्चा पैदा हो जाता है, हमको बच्चा नहीं चाहिए, 1 महीना 2 महीना अबॉर्शन, बच्चों को ऐसे ही मार देते नहीं, पर आपके माता पिता ने चुना कि अबॉर्शन नहीं करना है, बच्चे को नहीं मारना है, 9 महीना इतना तकलीफ लेकर झेलना है। पिताजी ने सोचा कि जिंदगी भर मैं टेंशन लेकर रहूंगा, ये सब एक सैक्रिफाइस है, प्यार है, जीवन दिया है। हालेलुया। पिता जीवन देता है, हमें अपने माता पिता के लिए क्या करना है, थैंकफुल रहना है, थैंकफुल रहना है, धन्यवाद के साथ। ठीक है, जब आप अभी आपको नहीं समझ में आएगा, जब माता पिता चले जाएंगे फिर क्या होगा, मेरे पिताजी गए, फिर मुझे अरे यार पिताजी गए, अभी तो आदत हो गया, पर कब कब हमें क्या होता है, फील होता है, जब हम दूसरों को देखेंगे, अभी यार सब जन अपने माता पिता को गिफ्ट दे रहे, अरे यार मेरे पिताजी नहीं, अब मैं किसको जाके गिफ्ट दूं। बाद में आपको क्या होगा, पता चलेगा। धन्यवाद हो कि हमारा एक क्या है, पिता है। आपके पिता नहीं है, परमेश्वर आपके क्या है, पिता है। बाइबल में कहते हैं, आई एम द फादर टू द फादरलेस, डिफेंडर ऑफ द विडो, कि मैं क्या हूँ,
जिनके अनाथों का क्या हो, पिता हो, और क्या हो, विधवाओं का क्या हो, मैं रक्षक। हालेलुया। विधवाओं को जो टॉर्चर करेंगे, परमेश्वर उसका रक्षा करेंगे। जो अनाथ है, परमेश्वर उसका क्या करेंगे, पिता बनेंगे। हालेलुया। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो आज हमने सीखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। हमने कुछ कोर्स नहीं किया माता पिता बनने के लिए, पर हमने जो आज सीखा, बाइबल में यीशु मसीह ने हमें स्पष्ट रीति से क्या किया है, बताया। परमेश्वर ने ये सब जो सिखाया, परमेश्वर हमारे लिए करते हैं। हमें भी क्या है, हमें हमारे बच्चों के लिए करने की क्या है, जरूरत है। एक समय होगा, हम जो छोटे लोग हैं, आप लोग भी माता में तब बनोगे, ठीक है। तब तक अगर यूट्यूब वगैरह रहेगा तो ये सरमन को आप क्या कर सकते हो, सुन सकते हो। जब आप लोग माता पिता बनोगे तब। पर परमेश्वर हमें क्या करते हैं, सिखाते हैं कि क्या है एक अच्छा माता पिता क्या होता है, हम ऐसा रहते हैं। जैसे परमेश्वर ने संसार में करके दिखाया, जैसे चरवाहा बनकर दिखाया, हमें अच्छा चरवाहा बनने की क्या है, जरूरत है। फादर्स बी गुड शेपर्ड्स, ये पिता तुम अच्छे चरवाहा क्या करो। हालेलुया। आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। Why do 70% of viewers forget to subscribe? Thanks for watching. If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to our channel. Your support means the world to us. God bless you.